तालिबान का अमेरिका को 31 अगस्त से अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम। इनखला की तारीख में तोसी की इजाजत नहीं देंगे। डेडलाइन की खिलाफवर्जी पर अमेरिका नताज भुगतेगा। अफगान तालिबान का दो टोक ऐलान। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हिब्बतुल्लाह अखवंजादा भी जल्द सामने आ जाएंगे। पंजशेर में कोई बड़ा मसला नहीं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, जंग की नौबत नहीं आएगी। भारत को कोई मसला है तो सिफारती तरीके से हल किया जाए। किसी को पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, भारत मनफी प्रोपेगेंडा बंद कर दे, अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान की गैर मशरूत हिमायत करे। काबुल और दीगर शहरों में अमन कायम हो गया। 10 रोज में किसी मां ने अपना बेटा खोया, ना कोई बहन बेवा हुई। अमेरिका के साथ काम करने वाले अफगानियों की कोई फहरिस्त तैयार की, ना उनका पीछा कर रहे हैं। तमाम तवज्जो अफगानिस्तान की तामीर नौ पर है। काबुल एयरपोर्ट पर मुश्किलात हैं। रश बढ़ते ही अमरीकी फौजी फायर खोल देते हैं। अफगान अवाम अपना वतन छोड़ कर ना जाएं। तर्जुमान तालिबान की सफारत खानों को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी। हुकूमत साजी के लिए तालिबान रहनुमाओं के हामिद करजई और दीगर अफगान सियासी कायदीन से राब्ते तेज। नई हुकूमत की कयादत मजहबी स्कॉलर्स करेंगे। तालिबान ने वाजे कर दिया, मुल्ला अब्दुल कहार अल मारूफ हाजी मोहम्मद इदरीस अफगान सेंट्रल बैंक के कायम मुकाम सरबरा, हिम्मत अखुनजादा वजीर तालीम मुकर्रर। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम बरकरार। हजारों गैर मुल्की और अफगान शहरी मुल्क से बाहर निकलने के लिए बेकरार। आयरलैंड का अफगानिस्तान से अपने शहरियों के इनखला के लिए फौज भेजने का फैसला। 200 अफगान महाजरीन की मेजबानी का भी ऐलान। तुर्की का मगरबी ममालिक के लिए काम करने वाले अफगान शहरियों को पनाह न देने का फैसला। PIA को आज भी काबुल जाने की इजाजत न मिली। मुख्तलिफ ममालिक की दरख्वास्त पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। उधर मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का चीनी हम मनसब से वीडियो कॉल पर राब्ता हुआ। सरकारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे पर रवाना। तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान का सैरोज़ा दौरा करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दौरे से मुतल्लिक़ चीनी हम मनसब से भी बात हो चुकी। अगर खुदा न ख्वास्ता अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ तो इससे हम 6 ममालिक मुतासिर होंगे। काबुल से यूक्रेनी तैयारा अगवा हुआ, न ईरान ले जाया गया। कैफ हुकूमत ने डिप्टी वजीर खारजा के बयान की तरदीद कर दी। कहा, नायब वजीर खारजा ने तैयारे से मुतालिक दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की। तेहरान हुकूमत यूक्रेनी तैयारे को ईरान लाने के इल्जाम को पहले ही बेबुनियाद करार दे चुकी। अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत से बाज रहे। कलअदम TTP को अब भारतीय फंडिंग रुक गई है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि तालिबान TTP को अफगानिस्तान में कंट्रोल करे, पाकिस्तान में हम हैंडल कर लेंगे। पाकिस्तान को मतलूब कलअदम TTP के टॉप दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं। मरियम बीबी भी यही चाहती हैं कि मुबारक देने मुझे दाने दिया जाए। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात और शफाफ इलेक्शन में बड़ी रुकावट है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखना चाहती हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, नवाज शरीफ के नवासे की शादी हो गई, अब वो वहाँ मजीद फ्लैट खरीदेंगे। मरियम नवाज भी फौरी लंदन जाना चाहती हैं। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक को नया चेयरमैन FBR तैनात किया गया है। जो लोग 60 दिन में हलफ नहीं लेते उनकी मेंबरशिप जो है वो ख़त्म होगी। काबीना ने ये ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अशफाक नए चेयरमैन FBR मुकर्रर। 60 रोज में हलफ ना उठाने वाले अरकान असम्बली की रुकनियत मनसूख हो जाएगी। ऑर्डिनेंस जारी।
सेनेटर इसहाक डार की रुकनीत खतरे में पड़ गई। वफाकी काबीना का खवातीन के खिलाफ पेश आने वाले वाकयात पर आला सतही कमेटी तश्कील देने का भी फैसला। कमेटी में मारूफ आलिम-ए-दीन दानिश्वर शामिल होंगे। वसाइल कम है, सिंध को उसका हक भी नहीं मिलता। विफाक ना खुद करना चाहता है न किसी और को कुछ करने दे रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के गिले शिकवे। कहते हैं कराची के अवाम पीटीआई और एमक्यूएम को पहचान चुके। पीपल्स पार्टी ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। वज़ीर आला सिंध पंजाब पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने की बजाय सिंध में पानी चोरी रोकें। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोनसलाई का वज़ीर आला सिंध के इल्जाम पर रद्द अमल। कहते हैं सिंध को पंजाब के मुकाबले में 35% कम पानी देने का इल्जाम हकीकत के बरक्स है। नैब के दिन थोड़े रह गए, ऑपोजिशन के साथ तमाशे की कलई खुल चुकी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा। सवाल उठाया, आटा चीनी बिजली चोरी पर इमरान खान और गुजरा को नैब क्यों नहीं तलब करता। अता तारड़ ने इल्जाम आयद किया, नैब ने शहजाद अकबर के साथ मिलकर शहबाज शरीफ के खिलाफ नया केस बनाया। रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में शहबाज शरीफ आज नैब में पेश नहीं हुए। कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मिफ्ता इस्माइल पार्टी क़यादत से नाराज, इस्तीफा भिजवा दिया। शहबाज शरीफ जुम्मे को पीडीएम सरबराह इजलास में शिरकत के लिए सैर रोजा दौरे पर कराची जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल के इस्तीफे और मुस्लिम लीग नून हाउस पर कारकुनों के हमले पर भी ब्रीफ किया जाएगा। वजीर खजाना से इख्तिलाफात। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए खजाना डॉक्टर वकार मसूद मुस्ताफी। इमरान खान डॉक्टर वकार मसूद के इस्तीफे से मुतालिक फैसला करेंगे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सियासी अमूर समेत वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर पर बातचीत। चौधरी सरवर ने कहा कि सियासी मुखालफिन का मुस्तकबिल तारीख हो चुका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। वज़ीर आला ने लाहौर में शाकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। पीपल्स पार्टी का मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, आज़ाद मीडिया और सहाफत पर हमला गैर कानूनी और गैर आईनी है। हुकूमत सहाफती तंजीमों की रजामंदी के बगैर अथॉरिटी मुसल्लत करना चाहती है। हमें रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे ट्रू हीरोज़ कौन है और उनकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज़ करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में ही उनकी अचीवमेंट्स का उनको जो है रिवॉर्ड और अवार्ड जो है वो दिया जा सके। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ वर्दी वाइस चांसलर्स बैठे हैं जिनकी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए, रिकग्नाइज़ करने के लिए आज की इस तकरीब का भी इनेकाद किया गया है कि लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम फ़ख्र पाकिस्तान तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, महकमा हायर एजुकेशन के सरबराहान और अफसरान को अवार्ड से नवाजा गया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान का जामियात के वाइस चांसलर्स की खिदमात को खराज तहसीन। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का महकमा हायर एजुकेशन के डिप्टी सेक्रेटरी मरहूम शेख तंजील को जबरदस्त खिराज अकीदत। मरहूम के बच्चों के लिए 50 लाख रुपए के स्कॉलरशिप देने का ऐलान। IMF की जानिब से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर मिलने का फायदा न हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा। 11 माह की बुलंद सतह 165 रुपए से तजावुज कर गया। कोरोना वबा के बायस अभी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सके। 1 साल की मोहलत दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया।
15 सितंबर तक आपको एक वैक्सीनेशन की डोज लगवाना लाजमी है, और अगर 15 अक्टूबर तक आपने दोनों डोज नहीं लगवाई हुई हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 30 सितंबर के बाद कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी। एनसीओसी का ऐलान, मेट्रो, बस और ट्रेन पर सफर के लिए भी मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी होगी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 31 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्टर वैक्सीन के बगैर काम नहीं कर सकेगा। मुआवने खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने कहा 1 सितंबर से 17 साल से ज्यादा नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन का आगाज होगा। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए दौरान रस्सा टूट गया। जहाज का रुख दोबारा साहिल की जानिब हो गया। ऊंची लहरों और तेज हवाओं के बायस ऑपरेशन कल तक मुलतवी कर दिया गया। कौन होगा नया चेयरमैन पीसीबी? हतमी फैसला ताहाल ना हो सका। क्रिकेट बोर्ड की सरबराही के लिए रमीज राजा को फेवरेट करार दिया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की वज़ीर-ए-आज़म से 24 घंटों के दौरान दूसरी मुलाकात। इमरान खान को डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी।